अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे साहम खबर के साथ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर भी बेनतीजा साबित हुआ। पावर शेयरिंग फार्मूला डेडलॉक का शिकार रहा। आज दोबारा बैठक लगेगी। नून लीग पीपल्स पार्टी को ताहाल काबीना का हिस्सा बनने पर राजी न कर सकी। पीपल्स पार्टी भी नून लीग को आईनी ओहदों की हवालगी पर आमादा न कर सकी। आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया है कि बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। बातें इकट्ठी होंगी जी, हम सारे अंडर ओथ हैं। जाहिर है जब निगोशिएशंस होती हैं टीवी पे नहीं होती, बंद कमरे में रहने दें उन्हें। अच्छे माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। कब तक सर ये आज शाम काफ़ी बेहतर हालात होंगे इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें रह गई थी वो इंशाल्लाह आज शाम को। सर पीपल्स पार्टी की जो डिमांड्स हैं वो मुस्लिम लीग नून पूरा करेगी? देखें बैठे ही इसलिए हो गए हैं ना जी कि दोस्तों को साथ लेके चलना है, तो इंशाल्लाह बाहमी मुशावरत से ही हो। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्लियामेंट में बैठेगी, नून लीग को सपोर्ट करेगी। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा काबीना का हिस्सा बनना मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा था नहीं, हुकूमत से कोई शेयरिंग नहीं ले रहे। हमारा बहुत सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। आसिफ जरदारी की बतौर सदर के लिए नून लीग से वोट मांगेंगे। मुस्लिम लीग को गो अहेड दे दिया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो हमारी तरफ से तावन तो आ गया। जरदारी साहब ने जॉइंट सिटिंग में जो लीडर्स की हुई उसमें उन्होंने बकायदा मियां शहबाज शरीफ साहब को अनाउंस कर दिया। हमारी तरफ से तो जवाब आ गया। अब इशू ये है कि हम उनके साथ, अब चौथा दिन था हमारा, 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों में हम उनसे यही चीजें तय कर रहे हैं कि आगे कैसे आगे बढ़ना है। हमारा कैबिनेट में आना किसी दिन भी एजेंडे पे नहीं था। हम समझते हैं कि हमारा बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ी बहुत नोक पलक चल रही है अपनी अपनी क़यादतों से बातें करके, तो इंशाल्लाह वो सेटल हो जाएगा। जरदारी साहब बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हक है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, पार्लियामान का हिस्सा तो है। पार्लियामान के ओहदों के ऊपर हम अपना कंटेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे वोट भी मांगेंगे और हमारा हक है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे लेने का शौक़ है तो फिर जिम्मेदारी भी उठाना होगी। 3 साल और 2 साल का फार्मूला कभी ज़ेर बहस आया ही नहीं। लीगी रहनुमा फैसल साले हयात प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा, मैं सब बता दिया। बोले पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत दे चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने अगर आईनी ओहदे फ़र्ज़ कर सदर का चाहिए उनको, अगर सदर उनको बनाते हैं, साथ साथ उनको कैबिनेट में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। ये जो 3 साल और 2 साल का जो फार्मूला है ये डिस्कस ही नहीं हुआ और ना ही ये किसी स्टेज पे इस पे कोई किसी किस्म की कोई बात हुई। जो आईनी ओहदे हैं जो पीपल्स पार्टी ने मांगे हैं और बहुत सारे मांगे थे और भी उन्होंने चीज़ें काफ़ी सारी मांगी थी, ठीक है, वो सब तो उनको भी इल्म है इसका और मैं ये भी बड़े वाज़ेह तौर पे आपको बताऊँ, उनको भी इल्म है इस बात का कि उनको ये सारे ओहदे उनको नहीं मिलने या ये सारी जो मुराद जो बाकी वो मांग रहे हैं उनको नहीं मिलनी। बहुत बड़ा पलंदा डिमांड्स का पेश कर दिया गया है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी को हमने कह देना है, बल्कि कहा भी है उनको कि आप जाके खुद हुकूमत बना लें जिसके साथ आपने खुद बनानी है। अगर PMLN के पास सिंपल मेजॉरिटी आ जाती तो नवाज शरीफ साहब ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना था। MQM पाकिस्तान और नून लीग के वफूद की भी मुलाकात हुई। मुत्तहदा ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 नकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली है। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम के मुतालबे पर बातचीत हुई। आईनी तरमीम पर अमल दरामद की मुद्दत और तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और दीगर अमूर पर गौर किया गया। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल और बहरानों से निकालना सबकी जिम्मेदारी है। इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह तक मुंतकली को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना तरजीह करार। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। 2024 का इलेक्शन 2018 का फ़ेज़ 2 था जो हुकूमत बनी चल नहीं सकेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेशगोई कर दी। कहा सियासत पर मफाद परस्तों और वडेरों का कब्ज़ा है, सियासत ठीक ना हुई तो रियासत भी ठीक नहीं हो सकती। इंतखाबी नताइज में तब्दीली धांधली से मज़ीद इंतशार फैलेगा। मैंडेट चोरी पर खामोश नहीं रहेंगे, धांधली बेनकाब करने के लिए आइनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे।
PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान इत्तेहाद हो गया। आज़ाद मुंतखब होने वाले 50 अरकान ने हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 नशस्तों पर जीत चुकी है। PTI ने वफ़द ने शिरानी ग्रुप से भी मुलाकात की। दोनों पार्टियों ने मुस्तकबिल में मिलकर चलने का ऐलान किया। सियासत में नई हलचल। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर लिया। दर्जनों उम्मीदवारों ने हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, रऊफ हसन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा मौजूद थे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी असम्बली में हमारे 180 उम्मीदवार जीते। उमर अयूब खान ने दावा किया, हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी। पहला काम बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई होगी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, खवातीन और कारकुनों की रिहाई हमारा हदफ होगा। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, चौधरी परवेज इलाही साहब की, हमारी खवातीन जो अंदर पाबंद सलासल है उनकी बाजियाबी, हमारे जो मर्द लीडरान हैं उनकी बाजियाबी और हमारे जो सिरों के ताज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी बाजियाबी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो अपने खानदान के पास वापस आए। MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने कहा, PTI के साथ तय हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब जाना चाहिए। हमारा पहले से अलायंस बना हुआ है, हमारे अहदाफ मुश्तरका हैं। हाथों में हाथ देंगे, हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्ती है आपस में। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारा मुस्तकबिल रोशन है। PTI के साथ इत्तेहाद नया नहीं है, 6 साल से चल रहा है। हमारा तावन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये गैर मशरूत है, बगैर किसी डिमांड के है। उधर PTI का वफ्द JUI शिरानी ग्रुप से मिलने पहुंचा। असद कैसर ने कहा, महमूद खान अशरफ से भी मेरी बात हुई है और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाल्लाह कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वो बंद कमरों में फैसले करे। जिन जमातों को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनसे बात कर रहे हैं। मौलाना गुल नसीम ने तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, PTI और शिरानी ग्रुप का इत्तेहाद कायम रहेगा। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 फरवरी को बुला लिया। जाती उम्रा में इजलास की सदारत नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज करेंगी। मुस्लिम लीग नून के पंजाब से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुतालिक भी मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली का पहला इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान में मुत्तफ़िका वज़ीर आला का नाम सामने लाने में मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान अपनी जमात से सरफराज बुगटी की नामजदगी पर बरहम हैं। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के अरकान को भी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के नाम पर पार्टी से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान का वजीर आला कौन होगा? मुत्तफ़िका नाम सामने लाने में मुश्किलात। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुगटी की नामजदगी पर बरहम हैं। अरकान का कहना है कि जियालो की जगह नए शामिल होने वालों की नामजदगी अफसोसनाक है। सरफराज बुगटी का जारहाना तर्ज सियासत भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से मुतसादम है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के अरकान भी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से शदीद नाला है। पीपल्स पार्टी का भी कहना है कि सनाउल्लाह ज़हरी का पीपल्स पार्टी से रवैया इम्तियाजी रहा है। ज़राए का कहना है दोनों जमातों में अरकान की राय बलूचिस्तान में मुत्तफ़िका नाम की मंजूरी में रुकावट बन सकती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुल्क में सुस्त फैसला साजी और क़यादत के फक़दान पर तशवीश का इजहार। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम, सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। करोड़ों नौजवान वोटर्स का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियाँ मुतशद्दिद गिरोह में तब्दील कर दें। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन का पूरा दिफा करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान। कहा, सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालना आर्टिकल 5 और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाली सज़ा यकीनी बनाई जाएगी।
पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद मंजर-ए-आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत ले ली। जमानत मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल जावेद ने कहा कि सब पर मुश्किल वक्त गुजरता है, दुआ है सब मजलूम अपने घरों में वापस आ जाएं। बानी पीटीआई की रिहाई का सबको इंतजार है और वो जल्द कौम के दरमियान होंगे। लगता है बड़ी मुश्किल हालत आप पे गुजरे, बाल लंबे किए, दाढ़ी रख ली है, सब पे ही गुजरा है। लेकिन अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान रहम करे। पाकिस्तान में जितने मजलूम लोग हैं उन सब के लिए दुआ है कि जल्द वो अपनों के साथ हो। और सबसे ज्यादा इंतजार है इमरान खान का। और अभी आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म किया जाता है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि 53 आर्टिकल 62(1)(f) में सियासतदानों की ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, बताएगा इस फैसले में क्या तहरीर किया गया है? जी, सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस याया खान अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा है। फैसले में कहा गया है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की थी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। तफसीली फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी इंसानी हकूक की शिकों से हम आहंग नहीं है। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली की शिकें शामिल कराई। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हवाले से मुतसादिम है। अदालत इलेक्शन एक्ट के स्कोप की मौजूदा केस को नहीं देख रही। आर्टिकल 62(1)(f) को तन्हा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा जो है वो नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मजीद कहना है कि आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाजे नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। फैसले में यह भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद ही फिर उन्होंने फैसले की नफी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कि साबिक जज उमर अता बंदियाल ने फैसल वाडा और अलादीन बायो केस में अपने ही फैसले की जो है वो नफी की, जबकि जस्टिस याया खान अफरीदी के इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है कि ताहयात नाअहली खत्म करने से इख्तलाफ मैं करता हूं और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। और जस्टिस याया खान अफरीदी का यह भी कहना है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। याया खान अफरीदी ने मजीद ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। तो ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया और इसमें जस्टिस याया खान अफरीदी ने जो है वो इख्तलाफ किया, जबकि बाकी जजेस की जानिब से जो है वो अक्सरियत से ये फैसला दिया गया है। और इसमें वाज़े तौर के ऊपर कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो भी सजा दी गई ताहयात नाअहली की, वो सजा जो है उसका आइन में तय्युन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसका तय्युन किया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आइन बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली तौर पर आगाह किया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अफसरान ने तहकीकाती कमेटी के सामने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात कर रहा है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्जामात, आला सतह कमेटी ने शुरू कर दी तहकीकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया गया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयानात जमा करवा दिए, जिसमें साबिक कमिश्नर के इल्जामात को मुस्तरद किया गया है। 13 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी सूबाई असेंबली के 26 हल्कों के आरोज के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं, जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमने अपना काम किया है। बाकी जो कमिश्नर का मामला है उस पर एक आला तहकीकाती कमेटी बनी है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर प्रोसीडिंग कर रहा है। तो हमें अपने इदारों पे और अपने जो निज़ाम है उस पर एतमाद करना चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने 2 रोज पहले धांधली से 13 उम्मीदवार को जितवाने का दावा किया था।
मखसूस सियासी जमात ने धांधली का नाम लेकर सरकारी मुलाजमीन को धमकाना शुरू कर दिया। सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मजमूम मुहिम शुरू कर दी है। इलेक्शन ड्यूटी देने वाले अफसरान के खिलाफ आवाम को इश्तियाल दिलाया जाने लगा। इलेक्शन में धांधली के नाम पर आवाम को बगावत पर उकसाने की मुहिम। मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट सरगर्म। कमिश्नर्स, आरओस और पुलिस एहलकारों को हिरासत किया जाने लगा। सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान की तस्वीर शाया करके उनकी जानों को खतरे में डाला जा रहा है। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान के अहले खाना को भी धमकियाँ दी जा रही है। अपनी मेहनत और काबिलियत से कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर बनने वाली खवातीन अफसरान को भी हिरासा किया जा रहा है। अवाम को बगावत पर उकसाने वाली कोशिशों पर मुहिब्बे वतन हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। मुतल्लिका थाने के SHO नोटिस की तामील कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? ये कोई मजाक है? दरख्वास्त दायर की, खबरें लगवाई और फिर पेश नहीं हो रहे। क्या ये दरख्वास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार अली खान कहाँ है? क्या महज TV पर तशहीर के लिए? दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करते ही खुद ही मीडिया पर जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें, ये केस हम जरूर सुनेंगे। दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए 21 फरवरी का नोटिस जारी। मुताल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।